Hi guys, good morning once again, and let's start this topic, that is completing the square method, because a few of the students from your side were requesting this particular video. Now, why was this topic in quadratic equations was not discussed before? ये टॉपिक एक्चुअली में लास्ट ईयर सीबीएसई से ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, बट सिंस सम ऑफ द केवी स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये अभी भी सिखाया जा रहा है. ओके, सो माइट बी कि ये वापस से री ऐड हो गया है सिलेबस के अंदर या नहीं, बिकॉज अभी तक ब्लूप्रिंट प्रॉपरली नहीं आया हुआ है. इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, प्लस अगेन द लॉकडाउन सुनने में आ रहा है दैट सम ऑफ द सिलेबस माइट गेट कट, कुछ चैप्टर्स हट जाएंगे, कुछ नहीं हटेंगे. गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो नोबडी नोज. बट जस्ट फॉर द पार्ट कि हमारा कोई भी टॉपिक खत्म या मिस ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करवा देता हूँ. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने अभी तक दो मेथड पढ़े हुए थे. वन वाज फैक्टराइजेशन मेथड एंड अनदर वाज द फॉर्मूला मेथड, श्रीधराचार्य's फॉर्मूला मेथड. ओके, this is the third method which is known as completing the square method. Now what actually do you mean by the term completing the square method? टॉपिक बहुत सिंपल है. केवल यदि आपने ये वीडियो भी ढंग से देख लिया तो ट्रस्ट मी, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आप इससे तो बहुत इजीली कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में करना क्या है? फर्स्ट स्टेप, लेट्स राइट द क्वेश्चन. मेक श्योर दैट द क्वेश्चन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ax square plus bx plus c equals to 0. सो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? हम क्वेश्चन लिखेंगे एंड चेक करेंगे क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है कि नहीं करता. करता है. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर रहा है. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे? आप चेक करोगे क्या एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट है या नहीं है. मैंने चेक किया, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है. बस आपको यही चीज लेकर के आनी है. यू नीड टू मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोएफिशिएंट ना हो. सर यदि होता तो ऑफ कोर्स मैंने दो क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे ही लिखे हैं जिनके आगे है. सो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, बट एज ऑफ नाउ यदि होता तो मैं उसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता सेम नंबर से. ओके, बट फिलहाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. तो सेकंड स्टेप में कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो सेकंड स्टेप खत्म हो गया. थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे? आपको बस यहां पर ये देखना है कि यहां पर साइन कौन सा है. एक्स के जो भी कोएफिशिएंट है उसका साइन कौन सा है. So you only need to see the coefficient of x and what is the sign of it. There is a plus sign. यहाँ से आपको शॉर्टकट ट्रिक मिल गया. See those formulas which are written on the board. A plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, and a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. यदि x के कोएफिशिएंट के आगे जो भी साइन यदि प्लस का है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. यदि x के कोएफिशिएंट के आगे साइन ये वाला है मतलब माइनस का है तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे. नाउ लगाना कैसे है सर? वेरी सिंपल, सीधा सीधा ट्रिक. x स्क्वायर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, नो प्रॉब्लम. नाउ द लास्ट ट्रिक इज जो भी नंबर x के आगे हो उस नंबर को अपॉन 2 कर देना, मतलब उसका हाफ लेना है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल प्लस. अब देखो मैंने किया क्या, ए स्क्वायर आगे क्या आता है? प्लस 2. तो मैंने अपने मन से यहां पर 2 डाल दिया. अभी आपने खुद ने बोला था ए स्क्वायर, तो यहां पर ए भी आना चाहिए. ब्रैकेट ए इंटू बी. व्हाट इज बी? हाफ ऑफ दिस नंबर. हमेशा हर क्वेश्चन में हाफ ऑफ दिस नंबर. तो क्या करूंगा? हाफ ऑफ दिस नंबर. हाफ का मतलब यदि 5 है तो 5/2. 7 होता 7/2. 3/2. √3 मान लो नंबर होता √3/4 तो वो बन जाता √3/8. कहीं पर नंबर होता 5/6 तो नंबर हो जाता 5/12. बस डिनोमिनेटर में 2 लाना है. ओके, सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू जो भी नंबर x के आगे कोएफिशिएंट है उसका आधा, विदाउट साइन. अब a स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ चुका b, मिल गई हिंट आपको. अब यहां पर क्या आएगा? b स्क्वायर. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? b स्क्वायर. सर लेकिन ये अपने आप से कहां से आया? ऑफ कोर्स मैथ्स के अंदर यू कैन नॉट डू द स्टेप्स लाइक दिस. सो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में भी लेकर के आना पड़ेगा.
बट यहां पर तो पहले से ही 6 था, ये 6 यहां पर आ गया, करेक्ट, वो तो पहले से ही था। हमने बस केवल ये टर्म को अपने मन से लेकर के आए, इक्वल्स टू, अब जब इस टर्म को अपने मन से लेकर के आए हो तो यहां पर भी वही टर्म को अपने मन से लेकर के आना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एडिंग बोथ द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड टू द राइट हैंड साइड, वेरी वेरी सिंपल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एडिंग 5/2 होल स्क्वायर बोथ द साइड्स। और आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही इस 6 को उस तरफ में लेके चले जाना, तो और सिंपल हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में वैसे ही करके दिखाता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने किया क्या, प्लस का साइन देखा, प्लस का साइन मैच कर रहा है इससे, तो फॉर्मूला ये होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2 अपने मन से आया, a इंटू इसका आधा। सर लेकिन ये कर क्या रहे हो, यदि आप 2 से 2 को कट करोगे तो ट्रस्ट मी x स्क्वायर प्लस 5x दोबारा से आ जाएगा। तो आपने कुछ नहीं किया। सर फिर यहाँ पर 5/2 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे b स्क्वायर लिखना है। अब यदि मैंने यहाँ पर b स्क्वायर लिखा है तो सी मैंने यहाँ पर भी b स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर विल गेट कट, दोबारा से प्लस 6 आ जाएगा, 2 गेट कट, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सो नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर लिखोगे here a should be equals to x, b should be equals to 5/2, तो यहाँ पर लिखोगे using formula a plus b whole square should be equals to a square plus 2ab plus b square. So what will be the final answer? ये आपका बन जाएगा x plus 5/2 whole square। ये कहाँ से बना, x plus 5/2 का होल स्क्वायर आ गया ना ये पूरा। सर फिर ये वाला 6 का क्या होगा, इसको उधर लेके चले जाओ, तो इट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पहले से 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 6 उधर पे चला गया, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसका भगवान होता है 1। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर should be equals to 25 minus 24 is 1/4. Square rooting both the sides, यहाँ लिख देता हूँ, square rooting both sides. Now what will happen? This is going to become x plus 5/2 should be equal to, जब स्क्वायर रूट करूंगा तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, देन इट शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर आएगा x प्लस 5/2 इक्वल्स टू 1/2 और x प्लस 5/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2। एक बार प्लस का साइन लूंगा, एक बार माइनस का, अब सॉल्व कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, x 5/2 वहां पर जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम माइनस, तो 1/2 माइनस 5/2 विल बिकम माइनस 4/2 और आंसर इज -2। x यहां पर आएगा माइनस 1/2 माइनस 5/2 इज माइनस 6/2, तो ये हो जाएगा कितना, -3, एंड दैट्स ऑल इज डन गाइस, इट इज दैट सिंपल। वंस अगेन चेक वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। -2 पुट करता हूं, -2 का स्क्वायर इज 4, -2 into 5 is -10, तो 4 -10 -6 -6 plus 6 0, absolutely right। -3 का स्क्वायर 9, 9 minus 15 -6 plus 6 0, absolutely right। Let's now see the next question, okay? So it requires some space, so let's rub it off। इस बार आपको और सिंपल तरीका कर देता हूँ इसको करने का, इसको कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो बस केवल स्टेप्स यदि आपको ध्यान रहेंगे तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, इट इज दैट सिंपल। लेट्स राइट दिस, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ इसमें स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म चेक, नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ है या नहीं है, है, कितना है 2, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा both the sides of the equation by 2, तो यहां पर लिख देता हूं, dividing equation by 2
ऑन बोथ साइड्स। ओके, ध्यान रखना जैसे मैंने बताया मैथ्स को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आई एम टीचिंग यू। इवन यदि मैम ने बोला कि नहीं हमने तो ऐसे किया, यू कैन चेंज द मेथड, नो प्रॉब्लम, डू नॉट आर्ग्यू विद एनी ऑफ द टीचर्स। नाउ सो यहां पर क्या करूंगा, 2 से पूरे को डिवाइड कर दो। 2 से पूरे को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6/2 विल बिकम 3, प्लस 3 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 3/2, सॉरी एक्स भी है, should be equal to 0/2 is 0। सर अब क्या करेंगे, साइन देखो, x के आगे जो नंबर है उसका साइन कौन सा है, माइनस, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला। अब क्या करोगे, इसको जानबूझ करके ऐसे लिख दो, a स्क्वायर माइनस दादागिरी 2 इंटू ए तो आप ही ने बोला था x है, इंटू b कहां से आएगा, जो भी नंबर x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ, प्लस बी स्क्वायर, बी तो ये है, तो व्हाट इज बी स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। करेक्ट, पहले से नंबर कौन सा था, +3 इक्वल्स टू 0। अब मान लो टीचर ने आपको बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, तो नो प्रॉब्लम, ना सीधा तरीका, फिर आपको हंसी आएगी। ये रहा क्वेश्चन, लेट्स डिवाइड दिस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/2 इज 3x शुड बी इक्वल्स टू -3/2। सर अब ये क्या किया आपने, मैंने पहले भी इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया था, तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 6/2 3x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब मैं 3/2 को वहां लेके चला गया, कुछ नहीं किया। सो अब क्या कर रहा हूं दोबारा से, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका आधा हाफ, प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 3/2, सो लेट्स डू 3/2 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, अच्छा अभी करते नहीं है, इसको ऐसे लिख देते, प्लस 3/2 होल स्क्वायर। अब आपने अपने मन से यहां पर ऐड किया है 3/2 होल स्क्वायर को, तो वहां पर भी तो ऐड करना पड़ेगा आरएचएस में। आरएचएस में पहले से ही -3/2 था, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। जो भी यहां पर ऐड करोगे वो यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। यहां पर लिखोगे एडिंग 3/2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दैट्स ऑल इट इज डन। नाउ व्हाट आर यू गोना डू, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में, तो यहां पर दोबारा से लिखना पड़ेगा, a should be equals to x, b should be equals to 3/2, applying the formula a minus b whole square should be equals to a square minus 2ab plus b square. What will you get, you will simply get x minus 3/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा पूरा, शुड बी इक्वल्स टू -3/2 पहले से ही था, नो चेंज, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, लेट्स डू इट। सो दिस इज गोइंग टू बिकम x minus 3/2 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2 and 4 का LCM is 4, 2 times -6 plus 9, ऐसे ही करोगे। देन यहां पे कर रहा हूं, सो दिस इज गोइंग टू बिकम x minus 3/2 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 9 minus x is 3/4, देन स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। अब क्या करोगे, सिंपल, x minus 3/2 should be equals to plus minus √3/2, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो √3/2। नाउ स्प्लिट कर दो तो 2 आंसर आ गए। x मैंने पहले प्लस लिया तो √3/2, ये वहां पर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस 3/2, और एक और आंसर आएगा x इक्वल्स टू -√3/2।
ये वापस वहां पर जाएगा, प्लस बन जाएगा +3/2 और फाइनल आंसर इज x इज इक्वल्स टू -√3 प्लस 3/2 और x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2. So whichever method you feel like doing, answer will be the same. ये क्वेश्चन टेक्निकली 2 मिनट से ज़्यादा में होने नहीं चाहिए. स्टॉप वॉच लगा करके बैठ जाना. इट शुड टेक more than, I mean not more than 2 minutes. Let's do the question number 3 and let's end up this or end this up. So now it is going to be something like this. 3x square minus 4√3x, 3x square minus 4√3x plus 4 equals 0. Step number 1, standard form, ax square plus bx plus c equals to 0, no problem. Step number 2, let's bring this 4 towards this side. टीचर के तरीके से कर लेते हैं. So 3x square minus 4√3x equals to -4. स्टेप नंबर 2 में ही मैंने आपको बताया था x स्क्वायर के कोई भी आगे नंबर नहीं होना चाहिए. So dividing it by 3. So dividing both sides by 3. So what will be over here? Over here it is going to become x square minus 4√3 upon 3x equals to -4/3. अब क्या करूंगा? वेरी सिंपल. x के आगे नंबर कौन सा है? 4√3/3. उसके आगे साइन कौन सा है? माइनस. सो लेट्स अप्लाई x a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b. वॉट इज दिस? जो भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 2 डाल दो. दैट्स ऑल. दिमाग ही नहीं लगाना. 4√3 पहले से 3 है, नंबर यहां पर 2 भी डाला तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो कट कर देते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो यहां पर आएगा 2√3/3 का होल स्क्वायर. आप कट नहीं भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा. इक्वल्स टू -4/3 प्लस 2√3/3 होल स्क्वायर. क्या किया आपने? एडिंग 2√3/3 होल स्क्वायर बोथ साइड्स. नाउ यहां पर आप लिखोगे here a should be equals to x, b should be equals to 2√3/3. Applying the formula a minus b whole square should be equals to a square minus 2ab plus b square. Now what are you going to do? Very simple. It is x minus 2√3/3 whole square should be equals to, ये पूरा का पूरा बन गया आपका स्क्वायर. एंड दिस इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बिकॉज आप फॉर्मूला बना रहे होते हो. शुड बी इक्वल्स टू, यहां पर आ रहा है आपके पास में -4/3 प्लस, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 into 4 will become 12 upon 3 का स्क्वायर इज 9 डिनोमिनेटर. So 3 3s are 9, 3 4s are 12. So -4/3 plus 4/3 will cancel it out. So what is going to be the answer? X minus 2√3/3 whole square should be equals to 0 or x minus 2√3/3 equals to 0 or x should be equals to 2√3/3. Now if you can see there is only one root. इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन इक्वल रूट्स की थी. कैसे मालूम? यहाँ पर इक्वल टू 0 आ रहा है. जब इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब कंडीशन इज ऑफ इक्वल रूट्स. एंड दैट्स ऑल. दैट इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स.
So guys, what I'll do is I'll just give you around 5 questions for practice because we don't know right now whether this topic is included or not, but still जिन लोगों के इसमें करवा दिए हैं उन लोगों के लिए आज मैं केवल 5 क्वेश्चंस दूंगा आपको. And of course there is a gigantic sheet, huge sheet, very huge, very big. Okay guys, so let's not waste time. Enjoy, take care, bye bye. Next video coming up. Thank you guys, bye.